ने 1 लाख से ऊपर के वोटों का फर्जीवाड़ा बताया। डेमोक्रेसी एक आम आदमी को वोट का हक दिया गया है कि आपका वोट ये पार्टियों से ऊपर उठ के देश के हित के लिए है। तो पूरे देश को इश्यू है तो इन जनता जगाने को मुद्दों चाल देगा। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको चूरू। मसाल जुलूस निकाला गया है, कैंडल मार्च निकाला गया है। हमारे साथ सांसद राहुल कसवा जी मौजूद है, उनसे करेंगे चर्चा। सर, क्या विषय है कि किस मामले को लेकर आप आए हैं? देखिए, बेंगलुरु लोकसभा के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी माधेपुरा। इसके बारे में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज से कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने 1 लाख से ऊपर के वोटों का फर्जीवाड़ा बताया, जिसमें अलग अलग तरीके के डुप्लीकेट वोट्स होते हैं। नए वोटर्स हैं जिनकी फोटो का आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रही, और फॉर्म 6 के बाद में 40,000 वोट नए जुड़ गए जो उनकी उम्र 80 साल की थी। अगर लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत प्रजातंत्र में देखो जी, पहले जमाने में तख्ता पलट हुआ करते थे। तख्ता पलट का टाइम था जहां मारकाट हुआ करती थी। डेमोक्रेसी एक आम आदमी को वोट का हक दिया गया है, वो अपने हक से अपने नेतृत्व को चुनेगा। 5 साल का एक पीरियड दिया गया, अगर आज उसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो फिर तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा पूरा जो ढांचा है उस ढांचे पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। राहुल गांधी जी की ने पूरी कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने की मेहनत करने के बाद में जो डेटा इलेक्शन कमीशन चाहता तो डिजिटल फॉर्मेट में दे देता, जो काम 1 घंटे में हो जाता, उसके लिए 6 महीने लगे हैं। सर, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है बीजेपी का, क्या कहेंगे? बीजेपी के कुछ मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है। बीजेपी आज इलेक्शन कमीशन के साथ अगर बात करें तो मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात करूंगा, मैं भी पूरा नेशनल इशू है। हमारी टारगेट 25 सीटें हैं, जिनके ऊपर 25,000 थी जहां नीचे की बीजेपी की जीत हुई है। उन सीटों पे आज इसी विधानसभा लोकसभा की बात करता हूं, इस लोकसभा में 6 से 7 सीटों पे तो कांग्रेस जीतती है और एक विधानसभा में भाजपा जीत के चुनाव भी जीत जाती है। इसी के ऊपर फोकस करके हम आए और पब्लिक एट लार्ज को जगाना चाहते हैं कि आपका वोट ये पार्टियों से ऊपर उठ के देश के हित के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए। एक 1 मैन 1 वोट का प्रावधान है। इसके अंदर अगर डुप्लीकेट सी वोट ऐसे बनेंगे और ऐसे फर्जीवाड़े वोट बनेंगे जो मल्टीपल देश में कोने में बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये कालांतर से चला आ रहा है सांसद महोदय, अब इस पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह के प्रभावी कदम उठाए जाएंगे कांग्रेस के द्वारा? देखिए, आज की तारीख में पत्रकार महोदय, आप भी चुनाव के पश्चात जब आप अपना पोल सर्वे लेके आते हो, एग्जिट पोल्स लेके आते हो, बीते हुए सालों में बार बार इस बात को राहुल गांधी जी ने उठाया है कि आपका एग्जिट पोल तो बोलता है कि फलां सरकार आएगी, और जब रिजल्ट आता है तो इतना उलटफेर दिखता है कि हर बार इस बात पे प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये हो क्या रहा है। और फोकस करते करते हम 25 सीटों पे पहुंचे और 1 सीट का हमने डायसेक्शन किया है। हम आज भी इलेक्शन कमीशन से 2 मांग कर रहे हैं, एक तो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिले, एक हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिले। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को आइडेंटिफाई करके हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि कहां गड़बड़ हुई है। वो बात जांच करने की इलेक्शन कमीशन की है कि किस तरह घपला हुआ, कैसे कि एक ही एड्रेस पे 90 लोग रह रहे थे और 80-85 साल की एक लेडी महीने में 2 बार नया वोट बनवा रही है। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन को क्लीन आना पड़ेगा। आज उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सर, आपको कैसा लगता है कि ये जो इस मामले में आपकी जीत हो पाएगी? जीत हार का नहीं है, मुद्दा पब्लिक एट लार्ज को एजुकेट करने का, नॉलेज में लाने की बात का है कि आपका हक ही खत्म हो जाएगा। आप फिर वोट चुनाव होंगे इस बात के लिए गए। अगर ये चीज पहले क्लियर हो गई कि भी सब कुछ इनके हाथ में मैनेज हो गया है, तो फिर वोटिंग करवाओ चाहे मत कराओ, फिर तो जीत एक पार्टी की होनी है। क्या इस तरफ हमें बढ़ना है क्या? ये प्रश्न चिन्ह तो आपके सामने है। आप पत्रकार हैं, आप पूरा जिला घूमते हैं, तहसील घूमते हो, आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा हक हम परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। जनता फैसला करेगी 5 साल बाद हमारा, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता हमारा फैसला। प्रदर्शन आलिशान था, लोगों की भागीदारी चोखी ही, और लोगों को गुस्सा था कि अभी चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं है। एक वोट देने से ही अपनी दिखी है लोकतंत्र मजबूत हो। चुनाव आयोग को सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करता। जनता को कभी आपा जब सगड़ा एक और गलत चीज मुकाबलो कराला तो जरूर जनता उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, उसका क्या एक प्रभाव दिखेगा। अब अपन काम ही नहीं करा, घरे बैठे बैठे बात कर लिया तो काम चल रहा। क्या कहेंगे? आप बड़े नेतृत्व कर रहे हैं, चूरू के अंदर बढ़िया रैली निकली है आज, क्या कहेंगे इसको लेकर? पूरे देश में इश्यू चल रहे वोट चोरी को आदरणीय राहुल गांधी जी बेंगलुरु शुरुआत करी और पूरे देश में रिसर्च चल रहे। राजस्थान तो पूरे देश को इश्यू है तो इन जनता जगाने को मुद्दों चाल देगा। तो भीड़ काफी हुई आज प्रोग्राम में, बढ़िया।
तो सर चूरू जिला मुख्यालय के ऊपर इतना पूरे जिला के मायने थारा 5 विधायक है, एक भी विधायक को नहीं है। विधायकों की व्यस्तताएं होती हैं, वो आज कहीं दूसरी जगह होंगे, लेकिन जो पदाधिकारी थे, संगठन के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी का ये प्रोग्राम था, अध्यक्ष ही नहीं आए आप? नहीं, अध्यक्ष जी की भी व्यस्तताएं होंगी। आज जिले के लगभग सभी पदाधिकारी थे। सर मुख्य लोग नहीं थे, जैसे विधायक हैं, 5 विधायक है चूरू में, 6 में से एक विधायक नहीं आया, जिलाध्यक्ष तक नहीं आया, जिनके घर में प्रोग्राम हो रहे हैं वो नहीं आए। नहीं आते हैं सर। आप देखते हैं हर प्रोग्राम में लगभग हमारे सभी नेता, माननीय विधायक, जिले के जो विधायक हैं, चाहे मनोज मेघवाल जी हो, चाहे पुषाराम गोदारा जी हो, चाहे अनिल जी हो, चाहे बुढ़ानिया जी हो, या सर उनसे संपर्क ही नहीं किया? संपर्क किया गया, लेकिन कोई व्यवस्थाएं होंगी और हर प्रोग्राम में आते भी हैं सभी। परमेंद्र सियाग, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। लोकतंत्र में ये तानाशाही नहीं रहेगी। मैं कैमरा पर्सन पुनीत सोनी के साथ जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको